क्या आप जानते हैं ओडिशा में भूतों को जगन्नाथ जी का भोग मिलता है? एक ऐसा भोग जो इंसानों को लेना मना है। पर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आइए जानते हैं अधरपणा के बारे में। रथ यात्रा के सबसे अंतिम पड़ाव पर सुनाबेश के अगले ही दिन आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को होती है एक ऐसी विधि जो दुनिया में और कहीं नहीं होती। अधर मतलब होंठ और पणा मतलब मीठा पेय, यानी वह दिव्य भोग जो छुएगी महाप्रभु के होंठों को। लेकिन यह सिर्फ भगवान के लिए नहीं बनाया जाता, यह तो बनाया जाता है उनके अदृश्य मेहमानों के लिए। पहले सेवक छावनी मठ के कुएं से पवित्र जल लाते हैं, फिर यह पणा सीधे मिट्टी के विशाल मटकों में बनाया जाता है, जिसे दूध, छेना, केला, कर्पूर और इत्यादि जैसे 9 पवित्र तत्वों से अमृत का रूप दिया जाता है। तीनों रथों पर ऐसे कुल 9 विशाल मिट्टी के तुम्ब रखे जाते हैं। इनकी ऊंचाई ठीक प्रभु के मुख के समान होती है। तब सेवक एक सफेद पर्दा लगाकर इस परम गोपनीय क्षण को इंसानी नजरों से छिपा देते हैं। पूरा साल महाप्रभु मंदिर के अंदर होते हैं, जो एक दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा से घिरा है। इस कारण भटकती हुई आत्माएं और नकारात्मक शक्ति इसमें कदम नहीं रख सकती। इसीलिए साल में एक बार जगत के नाथ खुद मंदिर से बाहर निकलते हैं रथ यात्रा पर, ताकि उन्हें भी दर्शन मिल सके जो इस दुनिया से अदृश्य है। जैसे ही रथ आगे बढ़ता है, हजारों भूत, प्रेत और असंतुष्ट आत्माएं मुक्ति की आस में रथ के पीछे चलने लगती हैं। लेकिन वो रथ पर चढ़ नहीं सकती, क्योंकि रथ के चारों तरफ होते हैं पार्श्व देवता, वो शक्तिशाली सुरक्षा कवच जो रथ की ऊर्जा को पवित्र रखते हैं और इन नकारात्मक ऊर्जाओं को एक दूरी पर रोके रखते हैं। लेकिन अधरपणा के दिन प्रभु को भोग लगने के बाद सेवक उन मिट्टी के मटकों को रथ के फ्लोर पर ही तोड़ देते हैं और सारा पणा बह जाता है। एक ही क्षण में पार्श्व देवता उस अमृत को ग्रहण करते हैं और रथ से बहता हुआ वो पवित्र रस जब नीचे भटकती हुई आत्माओं तक पहुंचता है, तो उनकी सदियों की भूख और प्यास हमेशा के लिए मिट जाती है। उनके जन्मों के पाप धुल जाते हैं और उन्हें मिल जाती है परम मुक्ति। अंदर जाने से पहले ये आखिरी विधि मनाई जाती है। यही है अधरपणा का असली रहस्य, और यही वजह है कि उन्हें सिर्फ भगवान नहीं, जगत का नाथ कहा जाता है, क्योंकि वह सबके हैं, जिंदा के भी, देवताओं के भी और भूतों के भी।